21 तारीख को सरकार ने एक आदेश निकाला। पूरी दुनिया जिस दिन दिवाली का पर्व बना रही थी, हम लोगों के लिए सरकार ने दिवाली के दिन जो हमारे इस रेगिस्तान के पीठ पर खंजर थोपा है, जिसकी कल्पना इस आजाद भारत में तो क्या, आजाद भारत से पहले भी किसी भी तरह के राज्य में कोई भी नहीं कर सकता था। दिवाली वाले दिन 21 तारीख को छुट्टी के दिन आदेश निकाला गया है, सरकार ने लगा दी। ये टाके है क्या? ये टाके सिर्फ एक पक्का निर्माण नहीं है, ये टाके हम लोगों की जीवन रेखा है, इस थार की, इस रेगिस्तान की। क्या कुतर्क दिया गया? किन टाकों के मार्फत से कृषि बॉन्ड की श्रेणी के अंदर ये टाके नहीं आते हैं। ये टाके हम लोगों के लिए पीने के पानी के स्रोत के साथ साथ लाखों इस रेगिस्तान के अंदर इसके माध्यम से गायों के पेयजल की व्यवस्था हो रही है। सिर्फ पीने के पानी और गायों की पेयजल की व्यवस्था नहीं, इन रेगिस्तानी दौरों के बीच में हम लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था में तो मदद हो रही है, सब्जियां भी इनके मार्फत से उगाई जा रही है। ये बंद कमरों में बैठकर ये क्रूर फैसला जो हुआ है, ये कतई मंजूर नहीं है। ये टाकों ने हमें क्या दिया है? हमारे को जो पीने का पानी आए इंदिरा गांधी नहर के मार्फत से, जिसके माध्यम से कितनी बीमारियां हम लोगों के बीच में आ रही है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी बूढ़ा नाला जाकर देख ले कि कितनी इस पानी के अंदर प्रदूषण है। एक वो पानी और एक टाके का, बारिश का सबसे सर्वोत्तम पानी। सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी वैज्ञानिक को बैठाकर इनकी तुलना कर दे कि गुणवत्ता के अंदर टाके के पानी से बेहतर कोई पानी हो सकता है। बाड़मेर जिले के अंदर जब मैं खड़ा हूं अभी, 200 मिलीमीटर वार्षिक बारिश का औसत है। पड़ोस के जिलों के अंदर ही आप देखो, सिरोही में देख लो 600 मिलीमीटर से ज्यादा, जो बिल्कुल निकटतम हम लोगों के जिले हैं। जालोर में देख लो, पाली में देख लो, तो इतना कम बारिश में हम लोगों को जिंदा किसने रखा? हम लोगों को जिंदा इन टाकों ने रखा। कोई भी वैज्ञानिक आधार देख लो, पिछले 10 वर्षों में बाड़मेर जिले के अंदर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 25% बढ़ी या नहीं बढ़ी, इसमें किसकी देन है? कोई भी दुनिया का ऐसा उदाहरण आप दे दो। ये टाके के माध्यम से 25% तक नमी बढ़ी, नमी बढ़ने से बारिश बढ़ी है, हरियाली बढ़ी है, पेड़ पौधे बढ़े। 3.5 लाख टाके नरेगा में पिछले सालों के अंदर बने हैं। 3 लाख रुपए की लागत के टाके नरेगा में निर्माण की व्यवस्था हुई है, जिसमें पिछले 5 वर्षों के अंदर 1.5 लाख टाके बने। इस सरकार की मंशा उस दिन ही पता चल गई थी जिस दिन इन टाकों की लागत 3 लाख की जगह 2 लाख करी।
पिछले महीनों के अंदर इन टाकों की लागत 3 लाख की जगह 2 लाख करी, और दिवाली के दिन हमारी पीठ पर खंजर थोपते हुए, रेगिस्तान की पीठ पर खंजर थोपते हुए टाकों के ऊपर पाबंदी लगाई। मैं ही नहीं, बिहार के हर व्यक्ति को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए, जिस प्रकार से हम कर सके। बैठे मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी, क्या ये आपका मॉडल है? ये दुनिया के अंदर सबसे सफलतम मॉडल है टाके। इजराइल जो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर अपनी प्रशंसा कर रही है, उससे बेहतरीन मॉडल ये टाके, और इन टाकों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है। मैं अभी जाकर भारत सरकार जिन्होंने पाबंदी लगाई उनके अधिकारियों के पास जाकर इसकी पैरवी करूंगा, उनको समझाऊंगा कि धरातल पर आकर आप देखो ये टाके हम लोगों के लिए क्या है। इन टाकों की गुणवत्ता की जांच करवा दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकारी निर्माण के अंदर नहीं हो सकता है। मैं चुनौती देता हूं मोदी जी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माण, आपके खुद के भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्माण हो रहे हैं, पीएससी सीएससी, आपके भारत सरकार द्वारा निर्मित इन विद्यालयों के अंदर जो निर्माण हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता और इन टाकों की गुणवत्ता के तुलना कर दो। मैं थोड़ा अंतर नहीं कर रहा हूं, रात दिन का अंतर। गुणवत्ता के अंदर सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की योगदान है वो इन टाकों का है। और मोदी जी, आपका ये फैसला, मेरा निवेदन है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, इस फैसले को आप वापस लीजिए, और जो सर्वोत्तम मॉडल है उस सर्वोत्तम मॉडल को जो सबसे सफल तौर के ऊपर नीचे धरातल के ऊपर लागू हुआ, दुनिया के अंदर आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो जल संरक्षण का ये मॉडल है। किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को आप यहां भेज दो जमीन के ऊपर और तुलना करा दो दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा मॉडल, तो इससे बेहतर मॉडल इन टाकों के मॉडल से बढ़िया आपको मॉडल नहीं मिलेगा। आपको बुलाकर और प्रोत्साहन देना चाहिए था, पुरस्कार देना चाहिए, तो प्रोत्साहन और पुरस्कार की जगह आपने ये सजा क्यों दी, ये समझ से परे है। मेरे एक दफे और निवेदन है नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार को, कि ये क्रूर फैसला आप वापस लो। और मैं थार के लोगों से निवेदन है कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कोई प्रशासनिक लड़ाई नहीं है, ये अपने जीवन रेखा जो है, बहुत आयोजन करते हैं, जय गौ माता के माध्यम से नारे लगाते हैं, गायों के लिए बहुत करते हैं, पर इन टाकों ने हमारे गायों के लिए क्या योगदान किया, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आकर आप देखो। यहाँ तो मेरा आप सब लोगों से, थार के निवासियों से निवेदन है कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर आओ, इस क्रूर फैसले को एकजुट होकर इसका विरोध कर